हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करिया सॉलिड स्टेट्स जोटा कि हमर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हमर जो एनसीईआरटी बुक देखिबो कि हमर क्लास 12 रो फर्स्ट चैप्टर हला कोन क्लास 12 रो फर्स्ट चैप्टर ला कोन हमर इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा हला सॉलिड स्टेट। सो आज हम डिस्कसन करिया सॉलिड स्टेट रो इंट्रोडक्शन ऊपर हला मु त मानकू जो कहितली जून 1 ठारू आरंभ होबो बोली। सो एडा तार फर्स्ट क्लास। सो देखिए सॉलिड स्टेट मु आज तुम मानक ये वीडियो रे सॉलिड स्टेट रो इंट्रोडक्शन कौन कौन पढ़ेबी देख इंट्रोडक्शन हला प्रॉपर्टी तापरे आ गोटे जिनस पढ़ेबी क्लासिफिकेशन है ये सब विषय में आज तुम पढ़े बट फास्ट पार्ट है ये तीन टापर आहरी अच्छी आहरी बहुत जिन अच्छी जोटा कि आम डिस्कसन करवा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो वीडियो आरंभ करिया है। सो देख आमर फास्ट मुझे तुम कहली सॉलिड स्टेट देख ये चैप्टर को जो बुझार अच्छी मैंने तुम इमेजिनेशन पावर थी पड़े देख कि ना जो तुम इमेजिनेशन पावर जो इजी अच्छी तो +2 रो जो 17 चैप्टर रु ये सबुठू बेस्ट चैप्टर और इजी चैप्टर तुम मैंने जो चैप्टर की आराम रे इजीली अधिक मार्क रखिपर। सो देखिए चलो व्हाट इज सॉलिड सॉलिड अरे सॉलिड कौन सॉलिड स्टेट कौन जानच पूरा जानू कि अरे सॉलिड स्टेट पढ़िया आगुरी आम जाना पड़ो कौन व्हाट इज मैटर जो मैटर विषय जानार अच्छी। सो मैटर रो क्लासिफिकेशन भी जाना पड़ो। सो मैटर है कौन जार किसी गोटे कौन थाए मास थाए आ कौन थाए किसी शेप थाए हला शेप एंड मास और साइज ये सब जगह थी बुझिपार मास शेप साइज ये सब जगह थी बस सी रहीबार आमको किसी गोटे कौन दौथबो किसी गोटे हिंट दौथबो सी अच्छी बोली। सो ताको आम कहबा मैटर। सो मैटर रो तीनटा पार्ट थिला गोटे ला कौन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सो यही दुईटा विषय में आम डिस्कसन करवानी रहा कौन आम इंपोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड। सो व्हाट इज सॉलिड मु तुम डेफिनेशन कहीदे दुईटा पॉइंट डेफिनेशन कहबी। सो फास्ट पॉइंट रे मु तुम कहूँ सॉलिड इज अ मैटर इज अ टाइप ऑफ मैटर इन व्हिच इज ऑक्युपाई some space and have definite shape and size। जो गोटे वस्तुर डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट साइज थाए ताको हम कौन कहूचे सॉलिड बोली कहूचे बुझिपार सॉलिड कौन आउ कौन थाए एंड इन दिस the intermolecular in this the and कौन था इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स मान भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक थाए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the constituent particles इज स्ट्रॉन्ग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जगह थाए से भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए बहुत स्ट्रॉन्ग थाए। देख मुझे तुमको ये गोटे स्ट्रक्चर कर दूसरी ताल तुम बुझीपर ये स्ट्रक्चर देख मुझे कौन करछि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जगह ड्रॉ करुच्ची है देखिपार जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जगह जो ये अच्छा एम भितर कौन थाए intermolecular force of attraction is strong। जेहेतु एम भितर कौन अच्छी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक अच्छी। सो एम भितर इंटरमोलिकुलर स्पेस जोड़ा कि तुम मैंने कहो जो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मान भीतर स्पेस जाक ये स्पेस कौन अच्छी भल भाव देखती
कौन अच्छी बहुत अच्छी जे बहुत नेग्लिजिबल। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज भेरी भेरी कौन था कम था सो भेरी भेरी लेस। हेले देख यही पॉइंट को लेकिन आम यार प्रॉपर्टी विषय डिस्कसन करिया कौन करिया यही पॉइंट को लेकिन आम यार प्रॉपर्टी विषय डिस्कसन करिया। सो बुझीपार देख आम फास्ट पॉइंट तुम कहली डेफिनाइट शेप थी तार किसी गोटे एंड डेफिनाइट साइज थी आउ कौन कहली कन्स्टेंट पार्टिकल जोटा कि आम कौन कहे एटम हो कि आयन हो कि मॉलिक्यूल्स हो है एम भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए बहुत स्ट्रांग थाए है। सो प्रॉपर्टी आंक भितर कौन हम देख मु तुमको ये लिखी दूसरी प्रॉपर्टी। सो फास्ट प्रॉपर्टी कौन हम देख जेहेतु एम डेफिनाइट शेप एंड साइज थाए सो मुझे फास्ट पॉइंट लिखिपारि शेप साइज एंड वॉल्यूम कौन अच्छी डेफिनाइट है। यही सबू जिनस तुम मैंने कौन कर 10th क्लास रे पढ़ो कि +2 फर्स्ट ईयर में पढ़ो 10th क्लास रे पढ़ो है +2 फर्स्ट ईयर पढ़ो ना प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से तुम मैंने जिनस विषय पढ़ो टे हो देखिए शेप साइज एंड वॉल्यूम कौन थाए डेफिनाइट थाए जेहेतु देख से शेप साइज एंड वॉल्यूम डेफिनाइट थाए सो मु तुमको ये कहली भितर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कौन अच्छी बहुत कम अच्छी। सो देखिए मुझे कौन करी प्रेशर एप्लाय करी जदि मुझे कौन करपटे कौन कली प्रेशर एप्लाय कली ये कंप्रेस हम कि मत कहल कंप्रेस हेनी कहीं एम भर आउ स्पेस ना मॉलिक्यूल जगह मूव करें सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कौन अच्छी देखिए कंप्रेसिबिलिटी इज भेरी लो कंप्रेसिबिलिटी कौन अच्छी बहुत लो अच्छी। तापर देख आउ फ्लेक्सिबिलिटी कौन हम फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो लो भीतर फ्लेक्सिबिलिटी भी कौन अच्छी लो अच्छी कहीं देख जेहेतु से भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी बहुत स्ट्रांग अच्छी से कौन करेंगे से जगार आउटा मूवमेंट करें। आउ गोटे जिनस देखिल भल भाव तुम जाच प्रायतः सॉलिड जगह कौन था मेटल एंड नॉन मेटल्स थाए सो एक्सेप्ट नॉन मेटल अन्य माने समस्ते कौन करते तुम जानते गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कौन हीट। सो बुझीपार तुम मैंने प्रॉपर्टी जाक कौन कौन हम सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आउ गोटे कौन हो पारे से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो ये सबू जगह थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कौन थाए तो गोटे सॉलिड को आम जो लिक्विड आउ गैसियस सहित कौन करिया कंपेयर करिया से टाइम रे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ताकर कौन हम हाई हम है। आ मत कहल फ्लूइड कौन फ्लूइड है जोटा फ्लो हो पार फ्लूइड माने जोटा फ्लो हो पार बुझीपार फ्लूइड माने कौन जोटा फ्लो हो पार। सो प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड कौन फ्लूइड कैरेक्टर शो कर कहीं से शो करना कहीं मॉलिक्यूल्स जगह कौन थाए स्टेबल हो रुहति गोटे जगह फिक्स हो रुहति कहीं फिक्स हो रुहति से अन्य सहित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांधी अच्छा सो से कौन कर स्टेबल हो सो से मूवमेंट करें जदि ये मूवमेंट न कर सो ये कौन सॉलिडटा कौन फ्लूइड कैरेक्टर शो कर शो करें। सो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कौन हम लो डिफ्यूजन लो बार नहीं कहले ही चले है बुझीपार। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रही डिफ्यूजन प्रॉपर्टी लो हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है मु गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट कही केतरा एक्सेप्शनल केसेस सबूतक केस कहनी। तापर फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो लो द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहीं लो अच्छी कहीं मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस न थाए। तापर शेप साइज एंड वॉल्यूम शेप साइज मान भर कौन होता है आर डेफिनाइट शेप साइज एंड वॉल्यूम थाए। सो ये समस्त बुझला सो जदि बुझला माने कौन कर स्क्रीनशॉट गोटे नहीं है। सो एबे आम डिस्कसन करिया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड इज टू टाइप्स है केते प्रकार दी प्रकार कौन कौन देखिए ये गोटे है
क्रिस्टालाइन सॉलिड आउ है amorphous solid. सो मु तुम मानू देखो क्रिस्टालाइन सॉलिड एंड amorphous solid भितर आम पूरा होल चैप्टर रे ओनली क्रिस्टालाइन सॉलिड विषय पढ़िया बुझीपार ना आम क्या विषय पढ़िया ओनली क्रिस्टालाइन सॉलिड विषय आम amorphous solid विषय पढ़ियानी खाली आम क्या विषय पढ़िया क्रिस्टालाइन सॉलिड हाँ केतटा जगह ही आम जस्ट एबे इंट्रोडक्शन पार्ट रे ही पढ़िबा जहाँ बट पूरा लास्ट पर्यंत आम कौन पढ़िया क्रिस्टालाइन सॉलिड. सो मुझे कौन कर गोटे गारडी टाइम दूसरी तुम मैंने डिफरेन्स जना पड़ क्रिस्टालाइन सॉलिड कौन amorphous solid कौन. सो आम धीरे धीरे कौन करिया आर गोटे पॉइंट लाखे डिस्कसन कर जीवा. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्रिस्टालाइन सॉलिड डिफरेन्स कौन क्रिस्टालाइन सॉलिड रो फर्स्ट मु तुम कह दूची एग्जांपल है समस्ते लास्ट एग्जांपल कहनी मुझे तुम कौन कर दूची फास्ट एग्जांपल कह दूची कहीं तुमने निजे जापर. सो क्रिस्टालाइन सॉलिड देखो जी मेटल मोस्टली लिखी दूची मोस्टली मेटल एंड नॉन मेटल जी मेटल और नॉन मेटल अच्छा प्रायतः सोजा कहीं जी क्रिस्टालाइन सॉलिड है आउ रोची amorphous solid रे कौन जाऊँ तुमर ग्लास रबर प्लास्टिक है टार एसेट्रा ए टाइप रो. सो एबार amorphous तुमने किमित जान देख तुमने ट्रिक कौच जो मान तुम धर हाथ में धरला से खदड़िया लगुथ तुम हाथ को सी है कौन क्रिस्टालाइन सॉलिड. जो सॉलिडटा तुम धरले तुमको सॉफ्ट लगुथ जमीक टक माने कौन कथा कहबा ना पाउडर बुझिपाल टक माने कौन जो तुम जो पाउडर यूज कर जो पाउडर जाक सोजा कौन amorphous solid कहीं धरी तुम देखिए कि लगुच सॉफ्ट लगुच जोटा तुम हाथ को सॉफ्ट लगे कहले कौन amorphous solid जोटा तुम हाथ को कौन लगे खदड़िया लगे टे रिजिड लगे सी है तुम कौन क्रिस्टालाइन सॉलिड. सो सेकेंड पॉइंट आम डिस्कसन करिया शेप एंड इंटर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट. देखिया जो क्रिस्टालाइन सॉलिड अच्छी तार इंटर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किमिति amorphous solid अच्छी तार इंटर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किमिति. सो देखो क्रिस्टालाइन सॉलिड रो कौन थाए रेगुलर अरेंजमेंट थाए भला मन दे देख कौन थाए रेगुलर अरेंजमेंट बुझिपाल कौन थाए रेगुलर तार सारे कौन इरेगुलर थी ना भला ए ध्यान देखिए शुण तंदरा हेनी आराम शुण रेगुलर अरेंजमेंट थाए टू ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन थी बहुत लॉन्ग थी यार अर्थ कौन ए देख ये मुझे गोटे स्ट्रक्चर कली जो यहाँ गोटे गोटे कौन कन्स्टाट पार्टिकल जाक इमिति ना जे ये कौन देख समान यही पांचटा जिमिति अच्छा जो रेंज रे यही पांचटा ही रेंज रे अच्छा यही चार जन भी कौन सेमती ही अच्छा माने कहियार अर्थ है एमाने कौन सब जाक गोटे प्रकार अरेंजमेंट भली सजाई अच्छा बट जो कौन लॉन्ग रेंज ऑर्डर यही जो वर्ड रो मीनिंग है एमाने इमिति ना जे दीटा मॉलिक्यूल इन रहिले 3 नंबर मॉलिक्यूल टू सब कुआडे पळेले माने एमाने कौन जेते दूर पर्यंत माने बहुत रेंज पर्यंत रेंज माने कौन लिमिट माने लिमिट टांकर माने जो रेगुलर अरेंजमेंट थाए ये इमिट ना जे गोटे दीटा मॉलिक्यूल रे बंद हो ये कौन हम बहुत समय पर्यंत माने बहुत तांकर कांस्टेंट पार्टिकल जगह भी कौन पारि फास्ट पार्टिकल जिमि थिला लास्ट पार्टिकल भी से टाइप ही अरेंजमेंट हो रहा ता मान ना ये मन इच्छा हो फास्ट इमिट तीन तीन थिले तापर देखला ये दीटा दीटा हो गले इन दीटा दीटा हो गले इमिति केबे रहिबनी बुझिपारछ माने जहाँ भी रहिबो एई अरेंजमेंट जिमि थिला से टाइप ही अरेंजमेंट रहिबो बुझिपाल सी है कौन तुम लॉन्ग रेंज ऑर्डर माने ता अर्थ ना जे गोटे थर के माने बुझिपारछ तो मो कथाटा बुझिपारछ ना भला देख लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स कौन से माने गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे ए टाइप रहिबेनी माने एटा जो रहिबे भी से माने केदी बहुत समय पर्यंत रहिबे माने इमित नै जो 5टा रहिले तापटु तांगर अरेंजमेंट डिफरेंट हिजो सिमित नै फास्ट रे जो लाइन रो अरेंजमेंट जिमि थिला लास्ट लाइन गला भी से मानकर मध्ये अरेंजमेंट कोन थिबो से टाइप रहिबो ता कहले हम कोन लॉन्ग रेंज ऑर्डर
एमानंकर एमरफस रे कौन थाए रेगुलर अरेंजमेंट बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर कौन अच्छी शॉर्ट रेंज ऑर्डर माने तुम कह सर आर जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर हम एंड जदि देख मु कौन कहूँ चाहूँ भल भाव बुझ रेगुलर अरेंजमेंट टू ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर ताको आम कहले कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड बट एठी एमरफस सॉलिड रे मु तुमको कहली कि ओनली जार शॉर्ट रेंज ऑर्डर थिबो और इरेगुलर अरेंजमेंट आ कौन थी जार इरेगुलर अरेंजमेंट थी ताकू भी आम कौन कहवा एमरफस सॉलिड कहवा भल भाव ध्यान दे शुण जो हेले सॉलिड रो रेगुलर अरेंजमेंट थी सेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो हेल्ले तुम मैंने कह कि सर ये जो ए पॉइंटा देख रेगुलर अरेंजमेंट टू ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर ये भी लिखाई रेगुलर अरेंजमेंट बट शॉर्ट रेंज डिफरेंस कौन अच्छी माने देख एठी कौन रेगुलर अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर माने तुमको ये जो देली ये रेंजटा मन छोट अच्छी ता अर्थ ये एति ही रही जाइए तापर डिफरेंट अरेंजमेंट से करनी शॉर्ट रेंज ऑर्डर माने रेगुलर अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज फिक्स्ड आउ छेड़ा चेंज होनी जदि एमरफस सॉलिड रे कौन थाए इमिति मनकर फास्ट रे कौन रहिले तीनटा लेखाएं मॉलिक्यूल रहिले तापर देखिला बेलू छोटिया मोटिया इन बड़ सान ए टाइप रहिले माने एई दी जन कौन कले रेगुलर अरेंजमेंट हेले मात्र एमान आइला बेलू कौन ला रेगुलर अरेंजमेंट रहिला रे बट क्रिस्टलाइन सॉलिड एठी रही जाइथिबो आउ आगु जाई नथिबो बुझिपाल हेले एति को हम कहले क्रिस्टलाइन आ ए पटटा कौन हिला ए पटटा सिम तो केबे हबोनी क्रिस्टलाइन सॉलिड बुझिपारछ ना क्रिस्टलाइन सॉलिड एमरफस सॉलिड भीतर डिफरेंस जानलो तापर अछि नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करबा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट भला भाव बुझ आई होप दिस पॉइंट विल बी अंडरस्टैंड फॉर यू मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एटा कौन मेल्टिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड्स सो देखिए जिते कौन हो क्रिस्टलाइन सॉलिड कथा चिंता कर कहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड एमानकर मेल्टिंग पॉइंट कौन आसीबो शार्प आसीबो मेल्टिंग पॉइंट कौन आसीबो शार्प आसीबो माने फॉर एग्जांपल देखो मु कहली जे ए बोली गोटे सॉलिड थिला कौन थिला ए बोली गोटे सॉलिड थिला तार मेल्टिंग पॉइंट मनकर 110 डिग्री सेल्सियस है माने 110 डिग्री सेल्सियस रे एटा जो थिला जो सॉलिडटा से कौन हेतियो कंप्लीटली मेल्ट हो जाइथियो कंप्लीटली कौन हेतियो मेल्ट हो जाइथियो बट एमरफस सॉलिड तुम शार्प मेल्टिंग पॉइंट कौन पाइबोनी जमारू पाइबोनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट कौन जमारू पाइबोनी कहीं देखो मु तुमको कहली ए बोली गोटे सॉलिड थिला जोड़ा 110 डिग्री रे मेल्ट होगा बट आर जेहेतु कौन थे इरेगुलर अरेंजमेंट थाए से आम जाने जे तार को जगह केते फोर्स खर्च हो सो देखो अरे मेल्टिंग पॉइंट मान तुम कम बुझ मेल्टिंग पॉइंट हो कि बॉइलिंग पॉइंट मान तुम कम बुझ जे हाँ दुटा मॉलिक्यूल रो बोनटा को हम कौन करियो ब्रेक कले जाई से कौन हम लिक्विडटा गैस हम बस सॉलिडटा थिला लिक्विड हम लिक्विडटा गैस हम ए टाइप रो कन्वर्ट हम सेमती शार्प एटी जो मेल्टिंग पॉइंट शार्प पाइबानी कहीं आर आम डेफिनाइट एनर्जी कौन सी जापारे जेहेतु आम डेफिनाइट एनर्जी जाने से डेफिनाइट रिअरेंजमेंट भी आम जाने सो डेफिनाइट जो रिअरेंजमेंट जाने से भितर थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आम जाने है हाँ आम जाने सॉलिड बोली तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी बट ये कौन आम तार गोटे निर्दिष्ट गोटे ये जिन 110 डिग्री पाइले आर सेमती किसी पाइबानी हाँ आपको आम मेल्ट कर ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर जो आम कौन करिया एक तार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखी मनोहर मुझे कौन कहली एठी आर मेल्टिंग पॉइंट जो काढ़ार अच्छी माने आम तार मेल्टिंग पॉइंट काढ़ी पारे आपको जब मेल्ट करार अच्छी गोटे बी बोली गोटे सॉलिड थिला आपको जब मेल्ट करार अच्छी आम कौन करिया गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर देवा पड़े मन कांस्टेंट टेम्परेचर 70 डिग्री मन मुझे दूसरी 70 डिग्री सेल्सियस को आम कौन करा पड़ो बहुत समय देवा पड़ो ता अर्थ ना 70 डिग्री को आम बढ़ाया पड़ो 70 डिग्री को भी तुम बहुत समय पर्यटन देले से कौन हो मेल्ट हो पारे मन कर मुझे एग्जांपल कहूँ बुझीपार तो सो ये थिला कौन मेल्टिंग पॉइंट तापर आमर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को कौन कहुए
क्रिस्टालाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोली कह जाए कौन कह जाए ट्रू सॉलिड मु कहली तुमको ये चैप्टर टी सारा आम कौन डिस्कसन करिया क्रिस्टालाइन सॉलिड विषय डिस्कसन करिया बट आकु कह जाए अमरफस सॉलिड को कह जाए फॉल्स सॉलिड कह जाए कि ट्रू सॉलिड कह जाए है आकु कह जाए कि स्यूडो सॉलिड्स कौन कह जाए स्यूडो सॉलिड्स मीन्स स्यूडो माने फ्लो फ्लो कैरेक्टर कौन स्यूडो अर्थ कौन फ्लो देख मु तुम जो एग्जांपल देती ग्लास बोली ग्लासटा गोटे अमरफस सॉलिड देखियो तुम जो तुम कौन गोटे घरे तुम गोटे ग्लास लगेच पाखापाखि 6 to 7 वर्ष हो से ग्लासटा मन ए टाइप अच्छी देखिए तार ऊपर थिकनेस तल थिकनेस टू कमी है तुम लगेला बेले दी जार थिकनेस सामान थिला बट बहुत दिन पर से कौन है फ्लो होगी तलू पलि आसला तुम देख ये तुम चेक कर निजे चेक कर तुम जापर सो एति आमर कौन जे बुझीपार स्क्रीनशॉट नहीं जो मु नेक्स्ट जिनस कहूँ सो ए देखिए आम कौन आम लास्ट फिजिकल लास्ट प्रॉपर्टी कार डिफरेंस बिटवीन रो देखिए कौन क्रिस्टालाइन सॉलिड रो अमरफस सॉलिड रो कौन आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक सो एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक कहले कौन फास्ट ए वर्ड रो मीनिंग बुझ तापर जाई आमे क्रिस्टालाइन रो कौन अमरफस रो कौन चिंता करिया देखो आइसो ये आइसो वर्ड मींस कौन सेम कौन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन हला सेम फिजिकल प्रॉपर्टी थिबो काहे डिफरेंट डायरेक्शन रे एनाइसो माने नॉट सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन हो बुझि पालो माने एनाइसोट्रोपिक माने डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन आइसोट्रोपिक माने डिफरेंट सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में कौन थी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी थी सो ये हम कौन आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक रो वर्ड रो मीनिंग तो देखो मु क्रिस्टालाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टालाइन सॉलिड्स मु त मानु कहूची क्रिस्टालाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक आ एडा कोन कहली आइसोट्रोपिक सो क्रिस्टालाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक किमे दिले देखो तुम जानछ क्रिस्टालाइन सॉलिड रे कोन थे रेगुलर अरेंजमेंट थे सो मु एठी तुम गोटे स्ट्रक्चर करछि तुम माने मध्ये स्ट्रक्चर तुम खाता रे करो मु देखो नौची ब्लू को नौची कोन पॉजिटिव कैटायन हला ब्लैक को नेबी कोन एनायन जानि परछो ब्लैक को नहीं कोन नेबी नेगेटिव देखो जेतले मु कोन कली ए डायरेक्शन रे मूव करछि ए डायरेक्शन रे फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर सो फिजिकल प्रॉपर्टी कहले कोन जो प्रॉपर्टी जाका हमें हम फिजिकल बॉडी द्वारा हमें चेक करि परथवा सेला फिजिकल प्रॉपर्टी जेपर कि हम जानछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कि फिजिकल स्टेट हो ए सब जे देखो मु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ए डायरेक्शन रे चेक करबी मते कोन मिलिबो देखिलो भला बे ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ए टाइप रो ऑर्डर मिला कोन ब्लू ब्लैक ए टाइप रो ऑर्डर मिला जदि देखो मु टिके डायरेक्शन बदल देबी ए डायरेक्शन रे मूव करी मते कोन मिले देखिलो कोन मिला सब जगह ऑल ब्लू जदि मु कोन करबी ए डायरेक्शन रे मूव करबी मते कोन मिले ऑल ब्लैक सो देखो जेहेतु तमरो कांस्टेंट पार्टिकल चेंज होची सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होबो ना नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होबो ना नहीं हबो बट इन केस ऑफ अमरफस सॉलिड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट सेठी कोन थी मन इच्छा थी सो सेठ तमान देखिले तमान लागुथिबो जे सब तक सेम पार्टिकल सो सेठ तमे कैटायन जाननो कि एनायन जाननो सो तुम सेठी कोन कलो जोपड़ भी देखिले तमाने बारी पारियोनी फिजिकल प्रॉपर्टी सो तमाने सेठी कोन पाइबो सेम पाइबो सो ये हैला कोन अमरफस सॉलिड रो आइसोट्रोपिक कैरेक्टर एबे तमान भला बुझी परथुओ एनाइसोट्रोपिक कहले कोन आइसोट्रोपिक कहले कोन देखो मु तमान को जो कहली एनाइसोट्रोपिक माने सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सॉरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन जेतो हमें डायरेक्शन चेंज करबा फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये कोन हो चेंज हो जिवो आइसोट्रोपिक रे जेतो हमें कोन करथुवा को डायरेक्शन चेंज करले भी तार फिजिकल प्रॉपर्टी जमा मध्ये चेंज हबनी बुझी परछो रे तुम माने
सो फिजिकल प्रॉपर्टी रो जो आइसोट्रोपिक कैरेक्टर एंड एनाइसोट्रोपिक कैरेक्टर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड विषय बुझी पालो देखो जेतले हमें कोन करिया एई आ गोटे एग्जांपल दउ तमानकु गोटे जगह रे कोइ जे एटा स्कूल टा गोटे स्कूल तमान एग्जांपल दउची हां ए स्कूल रे कोन अछि ए स्कूल टा गोटे ए स्कूल भीतर अछनी बॉयज अछनी गर्ल्स अछनी बोल तमान जानछो सो सेठी तमानकु आबो जे बॉयज मानकु अलगा करो तमे इजीली करि परियो नै बट जेतले तमान गोटे रथ यात्रा चल जे से जगह रे तमु दे को जे अमक स्कूल रो पिला मानकु अलगा करो करि परियो हां एई जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रो पिला मानकु गोटे काम कर अलगा कर दियो करि परियो तुम करिया को बहुत कष्ट हो काहे कि ना सेठी तम माने कोन देखियो जेति की लोक देखियो ऊपर सब जगह सेम दुस्तिबे हां नै सेठी तमान जानि परिन जे कोडा छात्र कोडा लोक कोडा को स्कूल रो पिला तुम सेठी जमा जानि परलन सो तमान देखियो कोन कोन हो सब जगह फिजिकल प्रॉपर्टी कोन दुसियो सेम दुसियो से टाइप रो एग्जांपल सो एबे हमें डिस्कशन करिया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो मु भाबुस तमाने जो एबे टिके आगुर देखिलो सब जिंस प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड सेठु तमाने अंदाज करि परथु जे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो प्रॉपर्टी सब कोन सो क्रिस्टलाइन सॉलिड तमाने जानलो जे गोटे ट्रू सॉलिड बोली सो एबे तमाने देखिया जे क्रिस्टलाइन सॉलिड रो क्लासिफिकेशन मते लागु जे तमाने आगर जेति की मु पढेली से सब बुझी परथु सो एबे मु सेति पे एटा स्टार्ट करियो जाउची सो देखो द क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप्स केते प्रकार मेनली 4 टाइप्स सो देखिए आमे गोटे गोटे करी डिस्कशन करिया फर्स्ट हला आयोनिक सॉलिड कोन आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड आउ अछि मु एपडे लिखि दी थाउची हला तापर आयो मॉलिक्यूलर सॉलिड तापर आसे कोवेलेंट सॉलिड हला तापर आसे 4 नंबर रे मेटालिक सॉलिड सो देखो तो फर्स्ट टाइम डिस्कशन करिया आयोनिक सॉलिड सो आयोनिक सॉलिड मान तुम बुझो जेति की जो कांस्टेंट पार्टिकल जा थिबो से माने कोन हिथिबे आयन हिथिबे कांस्टेंट पार्टिकल जा कोन हिथिबे आयन्स कोन हिथिबे कांस्टेंट पार्टिकल्स आयन जा कोन हिथिबे कांस्टेंट पार्टिकल हिथिबे आउ कोन हिथिबो देखो भला बे कांस्टेंट पार्टिकल हिथिबो आउ जो आयन भितरे कोन थिबो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से माने कोन थिबो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थिबो आउ कोन थिबो बा आको में की फोर्स कहबा कूलमिक फोर्स बोली भी कहबा हला की फोर्स कहबा कूलमिक फोर्स बोली कहबा सो देखो जेहेतु एई कैरेक्टर रहउची एमानक प्रॉपर्टी भी किछटा डिफरेंट रहबो सो प्रॉपर्टी नंबर 1 कोन देखो जेहेतु एमानक कोन थाए स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन थाए सो एमाने कोन हितांती हार्ड हितांती आउ हार्ड एंड रिजिड also ब्रिटिल कौन हो तांकर पैटर्न अनुसार से माने कोन पारि भांगी पारि इजीली भांगी पारि माने तो ता जदी ठीक गोटी पॉइंट रे हमें कोन करिया जदी आघात करिवा सेटा कोन हो ब्रेक डाउन हेबारे माने इजीली ब्रेक डाउन हे पारियो काई ना तांकर रेगुलर पैटर्न रे से माने थांती हाउ एमान देखो एमानकर कोन थाए क्लोजली पैक हे कि थांती प्रॉपर्टी नंबर 2 होला कोन एमाने कोन थांती क्लोजली पैक हे कि थांती क्लोजली पैक ही थी फॉर एग्जांपल NaCl है कौन NaCl सो NaCl फास्ट थाए जो एक्वा सॉल्यूशन रे पड़े से कौन फॉर्मेशन करे Na प्लस प्लस Cl माइनस सो ए दुटा जिनस फॉर्मेशन करे जो NaCl रे हमें करंट पास करिया पई ट्राई करिबा सेठी कौन पास होची कि होनी सो जो ये कौन थाए सॉलिड स्टेट रे इन एटले जेतु क्लोज पैक ही थांती सो इन सॉलिड स्टेट they do not transfer electricity कहीं कि से ट्रांसफर करना कहीं ना से आयन जा कौन थाए आयन जाक फ्री न थाए बिकॉज दे हैव डोंट फ्री आयन्स तांगर आयन जा कौन थाए फ्री न थाए बट इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन
जो आम कौन करदे एक्वास सॉल्यूशन रे पकईदबा सी कौन हो ब्रेकडाउन हो जाती Na+Cl-। सो एम इजिली कौन करें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये कौन हो गोटे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ कहीं ना से माने कौन जाती एक्वास सॉल्यूशन रे डिसोसिएट हो जाती जेहेतु डिसोसिएट हो जाए आयन जाए कौन जाए फ्री हो जाए बुझिपाल जेहेतु से आयन फ्री हो जाए से कौन करें इन केस ऑफ एक्वास सॉल्यूशन कौन करें इजिली इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर करें। सो ये थिला आयोनिक सॉलिड उपर। एबे चलो डिस्कशन करवा मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो देखो एबे देखिया मॉलिक्यूलर सॉलिड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड देखिए आगर मुझे टिके गोटे जिनस कहूँ आयोनिक सॉलिड उपर। देखो आयोनिक सॉलिडटा जेहेतु से आयन थाए पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन सो से कहीं डिजल्व हेबे नॉन पोलर रे डिजल्व हेबेनी नॉन पोलर सॉल्वेंट रे से डिजल्व हेबेनी कहीं हेबे पोलर सॉल्वेंट रे हला पोलर सॉल्वेंट रे से डिजल्व करेंगे एति जानलो। तापर से भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु अधिक थाए से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थाए बुझला। सो से कौन थाए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थाए। ये पॉइंटटा आयोनिक सॉलिड रे लिखि दियो कहीं ना मुझे लिखा को भूली जाइली। सो एबे लिखि दियो। सो एबे देखिया मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो देखो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड बोली नाड आइला सो तुम मैंने एठू इजिली प्रेडिक्ट कर पार्थो जे यार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ कौन होइतिबे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ कौन होइतिबे मॉलिक्यूल्स होइतिबे आर मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स जहाँ कौन होइतिबे यार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होइतिबे हला बुझी पारलो। आउ एमानंकर पार्टिकल जो कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने मॉलिक्यूल्स ये जो मॉलिक्यूल्स मानक नेचर को बेस करी मॉलिक्यूलर सॉलिड केते प्रकार अच्छी तीन प्रकार केते प्रकार 3 टाइप्स। सो 3 टाइप्स मु कौन कर दूची 3टा पार्ट कर दीची। सो तुम मैंने ये भल भाव बुझी पार। सो फास्ट पार्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आ गोटे कथा ये मन रख तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड थाए एमानक भितर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थाए कौन थाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थाए जोटा कि आमे कहूचे लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा वैंडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये टाइप रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए। सो फास्ट मु तुम कौन कहली नॉन पोलर। आ गोटे कौन अच्छी सेकेंड पॉइंट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आ गोटे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है ये टाइप रो थाए। गोटे कौन कहली नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सो देखो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अच्छी ये जो नॉन पोलर माने तो कार माने पोलारिटी की नॉन पोलारिटी ये कार अच्छी ये मॉलिक्यूल्स माने कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अच्छी ता अर्थ नहीं पूरा होल सॉलिडटा नॉन पोलर बोली बुझी पारछ कौन कहूँ माने देखो गोटे मुझे ड्राइंग करुच्ची मन कर ये है कौन गोटे मॉलिक्यूलर सॉलिड ए सॉलिडटा कौन गोटे मॉलिक्यूलर सॉलिड जेहेतु ये मॉलिक्यूलर सॉलिड रो ए जो सिंगल पार्टिकल अच्छी एठी गोटे सिंगल पार्टिकल अच्छी एमानक भितर थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि यही मॉलिक्यूल भितर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट जो यही जो मॉलिक्यूल्स जाक एमाने हेले कौन नॉन पोलर बुझला एमाने कौन नॉन पोलर। देखो मु तुमको कहली जे एमानकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए वीक थाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा जोड़ा कि हम कहूँ लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जेहेतु एमानकर वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए
ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो एमानकर कौन थाए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कौन थाए लो थाए आउ कौन एमाने कौन था जेहेतु एमानकर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए से माने कौन हो पारती एमाने सॉफ्ट होती एमाने कौन था सॉफ्ट था जेहेतु एमाने सॉफ्ट था एमाने कौन हो पारती किसी मध्य आमे जल्दी ब्रेक करें है एमाने कौन होती ए जल्दी ब्रेक करें सो एमाने एट रूम टेम्परेचर एमाने कौन था सॉलिड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर रे माने हमर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस रे माने कौन था लिक्विड और गैस ए टाइप रो था बुझी पालो लिक्विड और गैस ही था तो देखो जो फॉर एग्जांपल नेबा आमे एग्जांपल मैं लिखि दूची एग्जांपल नियो H2 नियो नॉन He हीलियम O2 Cl2 एसेट्रा है एमाने कौन जो एमाने जो सॉलिड आम कौन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बुझिपाल जो आम कौन करिया लिक्विफाई करिया लिक्विफाइड बा सॉलिडिफाई करिया से टाइम रे माने कौन रहिबे सॉलिड रहिबे बट एट रूम टेम्परेचर रे माने कौन रहंती एमाने लिक्विड और गैस थांती एबे देखिया कौन आमे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड रो तो कांस्टेंट पार्टिकल जाक ए टाइप रो थांती तो माने बुझिया पय मु ए टाइप रो करची भला देखो एमाने गोटे डाइपोल देखो जदि ये पॉजिटिव रोची एठी जदि कौन थाए जदि ये पॉजिटिव रोची एठी नेगेटिव एठी नेगेटिव एठी पॉजिटिव एठी पॉजिटिव एठी नेगेटिव एठी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव ए टाइप रहा सो देखो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल एमान भीतर डिफरेंस कौन तो पोलार रे कौन थाए ये जो कांस्टेंट पार्टिकल थाए सी है पोलार एठी नॉन पोलर रे कौन थाए जो कांस्टेंट पार्टिकल अछि सी है नॉन पोलर आउ मात्र एमानक भीतर थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमानक भीतर थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुई जन जार कौन थाए सेम थाए जेहेतु से माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थाए एमाने मध्य कौन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन थाए लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आ माने कौन थांती सॉफ्ट थांती बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एमाने कौन था बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहीं एम पाखे कौन न थाए आयन न थाए बुझीपार सो ये थिला हमर कौन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एबे देखिबा एबे देखो आर एग्जांपल हम केतरा नै जिबा एग्जांपल जा कौन हे पारे HCl हला SO2 एसेट्रा हला HCl हो कि SO2 हो एसेट्रा एमान भीतर देखो HCl भीतर की बॉन्ड थाए कोवलेंट बॉन्ड SO2 सल्फर डाइऑक्साइड रो बॉन्ड कौन थाए कोवलेंट बॉन्ड थाए बट SO2 आ गोटे कांस्टेंट SO2 से तो किपर थाए वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा थाए काई ना देखो आमे देखो जानचे HCl को आमे इजीली जदी रखि देबा पले से कौन HCl के मध्य लिक्विड स्टेट रुएनी ताको आमे कंप्रेस करी लिक्विड स्टेट को आउरी कंप्रेस कर ताको आमे कोन करिया सॉलिडिफाई करिया तापर जाई से रहिला परे रूम टेम्परेचर आउ रूम टेम्परेचर थिला प्रेशर हाई थी जो आम प्रेशर डिक्रीज कर सागे सागे कौन हो सॉलिडिफाई सॉरी लिक्विडिफाई हो लिक्विडिफाई रु से कौन गैसियस स्टेट को कन्वर्ट हो सो एमानकर बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थाए से कौन रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉलिड और गैस था बुझिपाल सेम रुए दीटा प्रॉपर्टी खाली आर कौन रहे आर जो कांस्टेंट पार्टिकल जहाँ नॉन पोलर तार कांस्टेंट पार्टिकल जहाँ कौन ले पोलर सो एबे देखिबा कौन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड रे मध्ये कौन थाए जो ये कांस्टेंट पार्टिकल जगह थाए यही कांस्टेंट पार्टिकल भितर कौन हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो आउ किछि नहीं कौन हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आउ सबू तक प्रॉपर्टी सेम आर तार दिन जार प्राय प्रॉपर्टी सेम थाए माने ये मध्य सॉफ्ट थाए एमानकर मध्य मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो थाए आ माने कौन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ए सब जगह सेम थाए खाली माने भितर मन रखता जो कांस्टेंट पार्टिकल अछि सेही कांस्टेंट पार्टिकल भितर थिबा से कांस्टेंट मॉलिक्यूलटा केमी तैयारी थो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा होइतिबो बस से जो मॉलिक्यूल भितर कौन थो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम थो जोटा कि हाइड्रोजन सहित लिंक रखिथिबो हेले जाई से भितर कौन होइतिबो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड सो ये थिला कौन हमर मॉलिक्यूलर सॉलिड एबे हम डिस्कशन करिया कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड बा कोवैलेंट बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड सो एबे थर्ड कौन आछि कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड की सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है सो कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड देखो कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड रे कांस्टेंट पार्टिकल जा कौन होती नॉन मेटल कौन होती नॉन मेटल सो कांस्टेंट पार्टिकल्स आर कांस्टेंट पार्टिकल जा कौन होती नॉन मेटल होती बुझिपार आउ देख
जदि कन्स्टेंट पार्टिकल या नॉन मेटल ही थांती देखो गोटे पार्टिकल ए आउ बी भितर थिबा बॉन्ड बा कन्स्टेंट पार्टिकल मान भितर थिबा बॉन्डटा कोन हिताए कोवैलेंट बॉन्ड कौन कोवैलेंट बॉन्ड सो एटा को हम कहूचे कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड भला बुझिलो जेहेतु देखो एमानकर कोवैलेंट बॉन्डेड एमान भितर कौन थाए कोवैलेंट बॉन्ड हिताए एमाने कोन करंती गोटे नेटवर्क टाइप रो गोटे जाल तैयारी करती जोटा को हम कहूचे कि नेटवर्क सॉलिड मध्ये आना कौन थाए नेटवर्क सॉलिड मध्ये आमे कहि थाउ बुझिलो भला बे सो देखो फास्ट मुझे तुम कहली जे एम की सॉलिड कह जाए कोवैलेंट बॉन्डेड सॉलिड कहीं एम कौन होता है यार कन्स्टेंट पार्टिकल जाक थाए नॉन मेटल आउ एम जो कन्स्टेंट पार्टिकल मान भीतर थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन थाए कोवैलेंट बॉन्ड जेहेतु कोवैलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग थाए सो एम कौन बहुत हार्ड एंड ब्रिटल है बहुत हार्ड एंड ब्रिटल देखो यार गोटे एग्जांपल दे पारिया आमे कौन बहुत एग्जांपल अच्छी डायमंड हो कि ग्राफाइट हो डायमंड एंड ग्राफाइट एज वेल एज आहरी बहुत एक्सेट्रा बहुत जिनस अच्छी बुझिपार सो एम कौन होती हार्ड एंड ब्रिटल होती एम देखो प्रायतः इन्सुलेटर होती एक्सेप्ट ग्राफाइट आ सब कौन था इन्सुलेटर कहीं इन्सुलेटर होती कहीं ना एम कौन थाए कन्स्टेंट पार्टिकल जाक फ्री न थाए कि एम पाखे कौन आयन न थाए सो एम कौन होती इन्सुलेटर देखो मु तुम कहली जे एमानकर कौन थाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग थाए सो एमाने कौन होती एमानकर कौन थाए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सो देखो एमानकर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट थाए बट एमानकर मेल्टिंग पॉइंट को रीच करने आगुरी एमाने कौन होती डिकम्पोज हो जाती है डिकम्पोज हो जाती मे भी है सब केस हेनी केतरा केस कौन होते जो आम जो मेल्टिंग पॉइंट रे पहुँचे आगुरी एम कौन हो डिकम्पोज हो सो देखो मुझे साइड रे स्ट्रक्चर दे दूसरी ग्राफाइट आउ डायमंड भला देखो से डायमंड स्ट्रक्चर भला देखो जो डायमंड स्ट्रक्चर अच्छी देखो तो नेटवर्क टाइप है आउ गोटे एक्सप्लेनेशन देखो जो एबे देखो भला ग्राफाइट स्ट्रक्चर जो ग्राफाइट स्ट्रक्चर देखो केमिति प्लानर टाइप अच्छी लेयर होगी सो सेठी कौन देखो दीटा जिनस भितर जो आमर कोठे ग्राफाइट रे देखुथुओ ए जो स्ट्रक्चर रे गोटे कार्बन कौन करछि तीनटा लेखाएं बॉन्ड करछि गोटे कार्बन कौन करछि तीनटा लेखाएं बॉन्ड करछि आ गोटे ता पाखे रहि जाउछि कोन गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन रहि जाए सो जेहेतु ता पाखे गोटे फ्री इलेक्ट्रॉन रहउछि ये कौन करछि सेति पई कौन करछि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करछि हला तुम माने भला भाबे देखो एठी जो स्ट्रक्चर आछि भला तुम जानि पारथुओ हला गोटे अछि ऊपर जो स्ट्रक्चर अछि डायमंड रो तले जो स्ट्रक्चर अछि कोन ग्राफाइट रो बुझि पालो सो द लास्ट क्लासिफिकेशन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड सो आज भी एडा लास्ट पार्ट रहिबो देखो मेटालिक सॉलिड कौन मेटालिक सॉलिड सो मेटालिक सॉलिड रे कांस्टेंट पार्टिकल जाक कौन था दीटा कांस्टेंट पार्टिकल रहंती कौन आइथिरे दीटा कांस्टेंट पार्टिकल रहंती गोटे ला कार्नेल्स एंड आ गोटे कह जाए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कौन कह जाए मोबाइल इलेक्ट्रॉन माने कहल कौन स्मार्टफोन रे जो इलेक्ट्रॉन न थाए सेटा नहीं मोबाइल माने जोटा कौन मूवमेंट हो पारथो कौन जोटा मूवमेंट हो पारथो जो इलेक्ट्रॉन जाक कौन था फ्री इलेक्ट्रॉन को आम कौन कहूँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन मोबाइल मीन्स मूव है सो कार्नेल्स माने जो पॉजिटिवली मेटल आयन थाए सेटा आम कौन कह कार्नेल्स बोली कहू ए साइड देखो स्ट्रक्चर देखो भला भाबे बुझी पारथुओ सो देखो एठी कौन हुए जो मेटालिक सॉलिड रे पॉजिटिव आयन्स बा पॉजिटिव मेटल आयन रे कौन लो आयोनाइजेशन एनर्जी थाए लो आयोनाइजेशन एनर्जी जेहेतु एम लो आयोनाइजेशन एनर्जी थाए से माने इजिली कौन करि पारती गोटे इलेक्ट्रॉन को दे पारती जेहेतु से माने देइकरी कौन करती पॉजिटिव कैटायन फॉर्मेशन कर दी मेटालिक पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन कर दी सो मेटालिक पॉजिटिव आयन जाए कौन करती जो परस्पर मध्य बाइंड होकर रुहती को बॉन्ड द्वारा बाइंड होकर रुहती मेटालिक बॉन्ड द्वारा को बॉन्ड द्वारा मेटालिक बॉन्ड द्वारा बाइंड होकर रुहती सो से भीतर तुम देखी पार्थो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाक देख सबू देख पॉजिटिव आयन सहित एट्राक्ट होकर अच्छा हाँ ना नहीं सो ये जो जिनस ये मॉडल को कौन कहुए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल कहुए हो एबे डिस्कशन करवा properties of metallic solid so properties of metallic solid ro first property la
एमाने कौन थांती हार्ड थांती कहीं हार्ड थांती जेहेतु एमाने मेटल मेटल माने एमानक भितर कौन अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अच्छी से हार्ड थांती ब्रिटेल नहीं एमानक कौन करे इजिली आम कौन कर सेकेंड पॉइंट है आंकु आम डक्टाइल एमानक कौन थाए डक्टाइल एंड मैलिएबल कैरेक्टर थाए माने एमानक आम कौन कर पिटी पिटी गोटे चदर टाइप गोटे प्लेन सीट भली कर ताको आम एक्सटर्नल फोर्स देगी गोटे तार में आम कन्वर्ट कर गोटे मेटाल टाको कहीं यार कज है देख मुझे तुम कहली जे आम कौन कहे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोली कहे जो आम मनकर एक्सटर्नल फोर्स एप्लाय कले से जगह कौन डेस्ट्रॉय हो डेस्ट्रॉय हेले से जगार कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जगह कौन है डिफरेंट डिफरेंट जगह को पड़े सो चारिआडे आउ थे कौन हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो इलेक्ट्रॉन जगह कहीं सेठी कौन थाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक थाए देख जेहेतु एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक थाए सो थर्ड कैरेक्टर कौन हम फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छी सो एम इजिली गोटे पार्ट रु आउ गोटे पार्ट कौन करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बुझिपार जेहेतु एम कौन रुहति डक्टाइल एंड मैलिएबल कैरेक्टर थाए आउ एम कौन थाए जेहेतु फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक परिमाण था एम कौन करेंगे गोटे गोटे पार्ट रु अन्य पार्ट कौन करेंगे इजिली कौन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी आउ हीट पास करेंगे है सो एमानकर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कौन थाए हाई थाए है सो बुझिपार कौन आम देख आज आउ थे मुझे समरी कहीदे आज फास्ट आम पढ़ले जे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड सो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड रे मुझे कहली कौन कौन सॉलिड कौन कौन प्रॉपर्टी थाए तापर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सो से दुईटा पार्ट है गोटे क्रिस्टालाइन सॉलिड आउ गोटे अमरफस सॉलिड सेठी आम डिफरेंस देखले क्रिस्टालाइन सॉलिड प्रॉपर्टी एंड अमरफस सॉलिड प्रॉपर्टी तापर देखले टाइप्स ऑफ क्रिस्टालाइन सॉलिड सो केतेटा टाइप कहली चारटा टाइप सो चारटा टाइप रे मु तुमको कहली जे फास्ट है आयोनिक सॉलिड प्रॉपर्टी डिस्कशन कली सेकेंड कहली मॉलिक्यूलर सॉलिड तापर मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन प्रकार कहली ता सहित डिस्कशन कली तापर देखली कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड सेटा भी तुम सहित डिस्कशन कली लास्ट तुमको कहली मेटालिक सॉलिड सो मेटालिक सॉलिड ये था प्रॉपर्टी जदि आज तुमको मोर ए वीडियो भल लगुच सो ये वीडियोटा को लाइक कर आउ एपर्तन जदि मोर चैनल को सब्सक्राइब करना माने एबे सब्सक्राइब कर दियो कहीं काली ठीक 4टा ना 5टा संध्या 5टारे कौन हम नेक्स्ट वीडियो मु अपलोड करी जोटा कि पार्ट 2 ऑफ द सॉलिड स्टेट्स है सो थैंक यू।